बहुत सेक्सी लग रही हो। अच्छा, हमारे रिलेशनशिप को इतने साल हो गए और अब भी तुम्हें मैं स्पाइसी लगती हूँ? सबसे बीवी बनी हो ना, और भी ज्यादा सेक्सी लग रही हो। तो फिर वेट क्या कर रहे हो? आओ, अपने बीवी के नाप उतारो। यस सर। आइए विक्रम जी, आइए प्लीज। बताइए, कितने साल हुए आपकी शादी के? सर 2 साल पहले। कब फैसला लिया डिवोर्स? सर 1 साल पहले। वकील साहब, आप मेरे माथे को जरा गौर से देखिए। मेरे माथे पे कोयले से कहीं सी लिखा हुआ है क्या? देखिए देखिए देखिए। नहीं सर। तो फिर आप बना क्यों रहे हैं? शादी इनकी हुई है, आप जरा इनको बोलने दीजिए। और याद रखिए, मैं एक मैजिस्ट्रेट हूं, आपके गली का नाई नहीं जो चकलसबाजी करने के लिए कोर्ट आता है। सॉरी सर। प्लीज बी सॉरी। तो कब हुई थी शादी? जी वो 1 साल हो गया। और डिवोर्स का फैसला कब लिया? 1 साल हो गया। अरे अच्छा, मतलब शादी करते ही, सुहागरात के प्रोग्राम से पहले ही आप लोगों ने डिवोर्स का फैसला ले लिया। कमाल है। अजी विक्रम साहब, आप तो वकील साहब की तरह नहीं लगते। शक्ल से समझदार मालूम होते हैं आप, हैं? थोड़ा जोड़ घटाव करके बोला करिए। सर, हमने बस 6 महीने पहले ही फैसला लिया था डिवोर्स लेने का। अच्छा, देखिए मैडम, ऐसे 32 केस रोज आते हैं मेरे पास। शायद आपको मालूम ही होगा कि म्यूचुअल डिवोर्स लेने से पहले मियां बीवी को 1 साल तो साथ में गुजारना ही होगा। ये बात तो आपको वकील साहब ने बताई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको अपनी जेब भरने से मतलब है ना वकील साहब? कुछ तो कहिए आप, खामोश क्यों है? सर वो क्या है ना कि हम दोनों मैच्योर हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग एक दूसरे के बिना रह लेंगे। जी सर। ही इज एब्सोल्युटली राइट सर। हम में कुछ भी कॉमन नहीं है। वाह, आप दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन डिवोर्स की बात पे आप दोनों कॉमन हो गए। कैसे कॉमन नहीं है? देखिए जनाब, आप दोनों ने शादी करने का फैसला किया था, लेकिन डिवोर्स देने का फैसला कोर्ट करती, और कोर्ट आप लोगों की तरह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करती। और म्यूचुअल डिवोर्स तब फाइनल होगा जब आप दोनों अपनी शादी को 6 महीने का समय और देंगे। अरे 6 महीने? मतलब सर? मतलब बहुत साफ है कि आप दोनों को 6 महीना एक साथ रहना होगा एज हस्बैंड एंड वाइफ। तब भी अगर बात नहीं बनी, तब जाके आपको डिवोर्स मिलेगा। फिर आप आ जाना और डिवोर्स ले जाना। 6 महीने? 6 महीने, 6 months। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप जरा रुकिए। जी जी सर। वकील साहब। जी सर। शादी जो होती है ना जी, ये गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं होता। नहीं सर। जब 2 लोग मिलकर शादी की अग्नि जलाते हैं ना कहीं चिंगारी जरूर उठती है। उस चिंगारी को ढूंढने की कोशिश कीजिए आप। और एक बात याद रखिए, फेरे की अग्नि से घर बसा करते, जला नहीं करते। ओ, आगे। Cheers. Cheers. यार वनीता, हम किस मोड़ पे आ गए ना? ये कैफे तो हमारे घर के रास्ते में पड़ती है ना, सो आ गए। अरे मैं कैफे में आने की नहीं, जिंदगी में आने की बात कर रहा हूँ।
ये अचानक से हमारे प्यार पे क्या हो गया? इतना प्यार था हमें, तुम्हें याद है हमारा हनीमून? हाँ याद है। कहाँ रह गए थे? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि अपने दोस्तों के साथ ऐश कर रहे हो। सॉरी यार। वो लाए हो? वो क्या? वो हाँ लाया हो ना। अरे वाह, थैंक यू। मजा आ गया। बहुत सेक्सी लग रही हो। अच्छा, हमारे रिलेशनशिप को इतने साल हो गए और अब भी तुम्हें मैं स्पाइसी लगती हूँ? सबसे बीवी बनी हो ना, और भी ज्यादा सेक्सी लग रही हो। तो फिर वेट क्या कर रहे हो? आओ, अपने बीवी के नाप उतारो। ना पूरी रात भर प्यार किया, मन नहीं भरा? वही तो, मन नहीं भरा। और ऑफिस का क्या? ऑफिस गया तेल लेने। बॉस तो तुम्हारा भट्टा बना देगा। अरे यार, सुबह सुबह किसका नाम ले लिया तुमने? पूरे मूड का स्वाद खत्म कर दिया तुमने। चलो आओ, तुम्हें टेस्ट करके स्वाद ठीक कर लिया जाए। अच्छा जी। अरे अरे अरे, फोन आ गया किसी का। एक सेकंड, फोन आ रहा है किसी का। हाँ सूरज, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। राइट, मतलब मुझे क्या पता? अच्छा, ग्रेट, मुझे नहीं पता। ओ रियली? ओके ओके, अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा, ऑफिस जा रहा हूँ। पर तुमने तो कहा था ऑफिस गया तेल लेने। तो क्या करूँ, नहीं जाऊँ क्या ऑफिस? झक मारूं क्या घर पे बैठ के? मैं बस 2 मिनट फोन पर बात कर रही थी। क्या हो गया तुम्हें? सुजीत से बात कर रही थी ना, तुम्हारे कॉलेज का बॉयफ्रेंड है ना वो? हाँ? कम ऑन, वो 10 साल पुरानी बात है। वो सिर्फ मेरा दोस्त है और उसने हम दोनों की शादी के लिए तो कांग्रेस बोलने के लिए फोन किया। वनीता, आई डोंट डू एनीथिंग, अंडरस्टूड? तुम उस हरामी के लिए धक्का मारा मुझे। ओ कम ऑन, तुम गाली क्यों दे रहे हो उसे? बहुत बुरा लग रहा ना? लगता है अभी भी उसके लिए तुम्हारे दिल में प्यार है। ओ कम ऑन, पागल हो गया क्या तुम विक्रम? अब तो मैं तो तुम्हें पागल ही लगूंगा, है ना? और समझदार तो तुम्हारा सुजीत। मत जाओ वनीता। तो क्या यहाँ रहकर एक दूसरे का खून कर दे? आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब तुमसे दोबारा झगड़ा कभी नहीं करूंगा। शादी का 1 महीना हो चुका है और हर दूसरे दिन तुम यही बोल के फिर से झगड़ा करने लगते हो। That's because I am possessive about you, darling. पोजेसिव या ऑब्सेसिव? माय फुट। मैं जानता हूँ बेबी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, पर तुम्हें भी तो अपने दोस्तों से ज्यादा मुझे वैल्यू देनी चाहिए ना? हमने